एयर इंडिया हादसे की कहानी AI 171। 12 जून 2025 की वो सुबह अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हर कोई अपने अपने सफर की तैयारी में था। किसी को लंदन अपने परिवार से मिलने जाना था, कोई काम के सिलसिले में, तो कोई पहली बार विदेश की उड़ान भरने का सपना लेकर आया था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171, जो अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए रवाना हो रही थी। उड़ान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। विमान था आधुनिक तकनीक से लैस बोइंग 787 से 8 ड्रीमलाइनर, जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में गिना जाता है। उड़ान की शुरुआत। सुबह मौसम साफ था, रनवे पर विमान खड़ा था। पायलट ने यात्रियों का स्वागत किया और टेक की तैयारी शुरू हुई। हर किसी के मन में अलग अलग ख्याल चल रहे थे, कोई उत्साहित, कोई थोड़े नर्वस। फिर विमान ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू की। इंजन की आवाज तेज हुई और कुछ ही पलों में AI 171 ने जमीन छोड़ दी। बस 30 सेकंड की उड़ान। टेक के महज 30 सेकंड बाद ही कुछ गड़बड़ होने लगी। कंट्रोल टावर में बैठे अधिकारी भी हैरान हो गए कि विमान अचानक जमीन की ओर झुक रहा है। यात्रियों को भी महसूस हुआ कि विमान स्थिर नहीं है। कुछ ने सीट पकड़ ली, कुछ प्रार्थना करने लगे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। हादसा। विमान संतुलन खो चुका था। उसकी ऊंचाई मुश्किल से 500 फीट ही थी। इंजन से पावर नहीं मिल रहा था। पायलट ने आखिरी कोशिश की, मगर चंद सेकंड में ही विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर एक हॉस्टल बिल्डिंग से जा टकराया। किस्मत की बात यह थी कि विमान में आग नहीं लगी, लेकिन टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मलबे में हर तरफ अफरातफरी मच गई। फिर क्या हुआ? राहत दल तुरंत मौके पर पहुंचे। सरकार और एयर इंडिया ने जांच के आदेश दिए। पता चला कि विमान का राम एयर टरबाइन रैट एक्टिवेट हुआ था, जो तभी चालू होता है जब इंजन पूरी तरह बंद हो जाए या बिजली चली जाए। कई सवाल उठने लगे। क्या ये तकनीकी खराबी थी? क्या फ्यूल में गड़बड़ थी? क्या कोई मानवीय गलती हुई? ब्लैक बॉक्स ढूंढ लिया गया। उसमें पायलट और तकनीकी डेटा रिकॉर्ड है, जिसे विशेषज्ञ जांच रहे हैं। दुनिया भर के विमानन विशेषज्ञ भारत पहुंचे। अमेरिका की NTSB और बोइंग की टीमें भी शामिल हो गईं। आगे क्या? पूरा देश शोक में डूब गया। एयर इंडिया पर सवाल उठने लगे। सभी बोइंग 787 विमानों की जांच शुरू हुई, लेकिन अभी उड़ानें जारी हैं। असली वजह सामने आने में अभी कुछ हफ्ते या महीने लग सकते हैं। मगर यह हादसा एक बार फिर बता गया कि तकनीक कितनी भी आधुनिक क्यों न हो, जरा सी चूक जानलेवा हो सकती है। अंत में कई परिवारों ने अपने अपने लोग खो दिए। कुछ सपनों ने सफर शुरू होने से पहले ही दम तोड़ दिया। और अब पूरी दुनिया की नज़र इस जांच पर टिकी है कि आखिर उस दिन आसमान में क्या गड़बड़